Hey everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 10 in English Reader and our chapter name is Mother Teresa. हमारे लेसन का नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम आपने सभी ने सुना होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। डू यू नो अ लेडी हु कम फ्रॉम अल्बेनिया एंड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू सर्व द सिक एंड पुअर पीपल इन इंडिया? क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो अल्बेनिया से आई हो और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में सिर्फ गरीब लोगों की और जो बीमार लोग हैं उनकी सहायता करने में ही निकाल दिया हो? आप जानते हैं किसी ऐसी लेडी को? द होल वर्ल्ड नोन हर एज मदर, और पूरा संसार उनको मदर के रूप में जानता है। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज एंड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उनको नोबल पीस प्राइज भी मिला था और भारत का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, वो भी इनको मिला था। कैन यू रिमेंबर हर? क्या आपको कुछ याद आया इसके बारे में? लेट्स रीड अबाउट द ग्रेट लेडी। आज हम इन्हीं ग्रेट लेडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मदर टेरेसा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। हर चाइल्डहुड नेम वॉज एजेंस गोंसा बोजास्यू, और उनका जो बचपन का नाम था वो था एजनेस गोंसा बोजास्यू। ठीक है। शी वॉज जस्ट 19 ईयर ओल्ड व्हेन शी केम टू कोलकाता ऑन 6 जनवरी 1929। जब वो सिर्फ मात्र 19 वर्ष की थी तो वो कहाँ कोलकाता आई थी, इंडिया में। कब? 6 जनवरी 1929 को। एंड शी नेवर फेल्ट इंडिया आफ्टर दैट, और जब वो इंडिया आ गई कोलकाता, उसके बाद में उन्होंने इंडिया कभी नहीं छोड़ा। हर एम इन लाइफ वॉज टू सर्व द सिक एंड पुअर पीपल। उनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जो गरीब और जो बीमार लोग हैं उनको सर्व करना, उनकी हेल्प करना। शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टुवर्ड दिस ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। उन्होंने अपने जीवन का पूरा जो उन्होंने अपना जीवन था वो इसी दिशा में समर्पित कर दिया। जो ये उनकी मानवता की जो उन्होंने पहल की थी उसमें ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। शी यूज्ड टू विजिट एक्सट्रीमली डार्क एंड डर्टी स्ट्रीट ऑफ कोलकाता एट नाइट। वो जो कोलकाता में रात के समय में जो बहुत ही काली और बहुत ही गंदी गलियां हैं उनमें विजिट करती थी रात के समय में। ऑफरिंग फूड एंड शेल्टर टू द पुअर, और वो गरीबों को खाना देती थी, खाना और घर उनको प्रोवाइड कराती थी। व्हेन शी फर्स्ट अराइव्ड इन कोलकाता, जब वो पहली बार कोलकाता आई थी, वेस्ट बंगाल में जो है कोलकाता, शी हैड जस्ट 5 विद हर एंड हेल्प बाय ए प्राइस्ट। सिर्फ उनके पास उस समय सिर्फ केवल 5 ही रुपए थे, और उनकी हेल्प किसने करी थी? एक प्राइस्ट ने करी थी। प्राइस्ट यानी कि मंदिर में जो होते हैं ना पुजारी, उनको बोल देते हैं। शी लिव्ड इन ए स्मॉल रूम फॉर 9 ईयर्स। वो 9 साल तक एक छोटे से कमरे में रही। वेयर शी नर्स द सिक बैक टू हेल्थ, जहाँ पर वो बीमार लोगों की हेल्प करती थी और वहाँ पे लोगों की ही देखभाल क्या करती थी। हर एवरी एक्शन वॉज फुल ऑफ कंपैशन, डिग्निटी एंड सिंपैथी। उनका जो हर काम होता था वो कंपैशन से भरा हुआ होता था। कंपैशन का मतलब होता है पूरी जो सिंपैथी की जो भावना होती है ना, सामने वाले के लिए सहानुभूति की भावना, उससे वो अपना काम करती थी। एकदम प्रेस्टीज से, अपने गुरूर से, अपने सम्मान से वो काम करती थी, और साथ में दया की भावना से वो काम करती थी। ठीक है। उनकी जो मिशनरीज थी, अब उनके बारे में समझते हैं। उन्होंने क्या क्या मिशन चलाए, क्या क्या उन्होंने किया काम अपने जीवन काल में, देखते हैं। शी मैनेज टू ओपन वेरियस इंस्टीट्यूशन टू असिस्ट द डाउन ट्रॉडन लाइक निर्मल हृदय। उन्होंने अलग अलग तरीके के जो संस्थान होते हैं वो भी खोले, जैसे कि निर्मल हृदय, शिशु भवन। किसके लिए खोला गया? जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बच्चे हैं उनके लिए खोला गया। मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन द ईयर 1979। मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज भी मिला। कब? 1979 में। और भारत रत्न अवार्ड भी मिला 1980 में। साथ में उनको शी ऑल्सो रिसीव द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस। साथ के साथ में उनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी मिला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए 1972 में, 1972 में उनको ये मिला था।
इन स्पाइट ऑफ ऑल द पब्लिक एक्लेम एंड ऑनर मदर टेरेसा रिमेन हम्बल, जबकि उनको इतना सम्मान मिल चुका था, इतना ऑनर मिल चुका था लोगों की तरफ से, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा हम्बल रहती थी, काइंड रहती थी, दयालु थी और जेनरस थी लास्ट तक। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लव हर सो मच, पूरे विश्व में जितने भी सारे लोग थे सभी उनको बहुत प्यार करते थे। शी हैड बीन गिवन द टाइटल द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और उनके इसी सब उनकी जो क्वालिटीज़ थी इसके लिए उनको क्या मिला, एक पदक मिला, लोगों ने उनको टाइटल दे दिया द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी पास्ड अवे ऑन September 5, 1997, और वो कब एक्सपायर हुई थी, वो उनका जो मरण तिथि थी वो थी 5 सितंबर 1997 को वो यहाँ से एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, चलिए ये था मदर टेरेसा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब एक बार इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं क्या बोला है। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है डीप फीलिंग ऑफ सिंपैथी, यानी कि सिंपैथी का मतलब होता है सामने वाले से सहानुभूति दिखाना, सामने वाले के लिए गहरी भावना रखना सहानुभूति की, उसको बोलते हैं कंपैशन। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है ऑनर, प्रेस्टीज, यानी कि बहुत सम्मान की भावना, यानी कि जब आपको कोई सम्मान दिया जाता है, मान सम्मान देते हैं, उसको बोलते हैं डिग्निटी। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है दया की भावना रखना, सामने वाले के लिए मन में दया भाव रखना, उसको बोलते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। तो बच्चों ये था हमारा लेसन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मदर टेरेसा के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इसमें, और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।